हेलो प्यारे मित्रों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और सबकी जो एग्ज़ाम की तैयारी की जो चल रही है प्रिपरेशन वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में हम लोग जो 2015 का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसके जो बाकी क्वेश्चन थे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। तो देखिएगा क्या है, कहाँ तक सॉल्व किए थे, 63 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, और 64 नंबर से देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, क्या कह रहा है इसमें कि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा कर देने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। हाफ mv², इक्वेशन फर्स्ट मान ले। ठीक है, लेकिन हमसे कह रहा है, कंडीशन क्या रख रहा है कि जो के डैश, हम के डैश निकालें। के डैश कब निकालें, ठीक है, कि जो उसका द्रव्यमान है उसको हम क्या कर दे, 2 गुना और वेग को आधा कर दे, यानी 1/2 m। अब कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। जो वेग है उसका भी, उसको क्या कर दे, आधा, तो v/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, या यहाँ से आप 2 को 2 से कटा दीजिए। ठीक है, तो बचेगा क्या, m, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो v²/4 हो जाएगा, v²/4। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको के डैश बराबर, इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 2 × 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ से 2 को 1 निकाल दे रहे हैं, mv² × 1/2, क्योंकि 1/2 और 1/2 इधर भी है, इसका गुणा करेंगे 1/2 तो यहीं 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिएगा, तो इतना लिख सकते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से इतने के स्थान पे आपको पता है कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट से 1 यानी हाफ mv², हाफ mv² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो के डैश आ जाएगा कितना आ जाएगा, k/2 आ जाएगा, k/2 आ जाएगा। यानी जो हम यदि किसी पिंड का द्रव्यमान को 2 गुना तथा वेग को आधा कर दे तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी, यानी जो पहले के है उसका 1/2 यानी आधी हो जा रही है। क्या हो जा रही है, आधी हो जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है आधी हो जाएगी, बी में कह रहा है 1/4, सी में कह रहा है 2 गुनी, या डी में कह रहा है अपरिवर्तित। तो यहाँ पे आधी हो रही है ना, यहीं इंटू में 2 होता तो 2 गुना हो जाता। ठीक है, 1/4 होता तो 1/4 हो जाता। ठीक है, तो 1/2 है मतलब 2 भागा या आधा। ठीक है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, आधी हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है क्या हो जाएगी, आधी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है, चलिएगा अगला देखिए 65 नंबर। 65 नंबर क्या कह रहा है, 65 नंबर कह रहा है विद्युत सेल स्रोत है, जो हमारा विद्युत सेल आते हैं, विद्युत सेल, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं भाई, धारा ही तो प्राप्त करते हैं। इससे हम इसमें तार जोड़ के ऐसे इसमें कोई लोड लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, जल जाता है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, यानी विद्युत सेल से हम क्या प्राप्त करते हैं, धारा। तो ये किसका स्रोत है, विद्युत धारा का। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, धारा का स्रोत है। किसका स्रोत है, धारा का। ठीक है, छठवा देखिए, अरे सॉरी 66 कर रहे हैं, 66 नंबर। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है। फ्यूज तार का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, जो परिपथ होते हैं उनके लाइव तार में लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही, और उसका यूज़ करते हैं कि जो जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं वो जैसे ज़्यादा लोड आए या ज़्यादा करंट आए तो उससे वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। ठीक है, तो जब ज़्यादा लोड आती है तो फ्यूज तार क्या होता है, गल के टूट जाता है। तो गल के कब टूटेगा, जब उसका गलनांक क्या होगा, कम होगा। गलनांक ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोड भी सह सकता है। ठीक है, ज़्यादा करंट को भी सह सकता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं सह सकता है। तो जो विद्युत फ्यूज प्रयोग होता है उसका जो गलनांक होता है बहुत ही कम गलनांक होता है,
ताकि जब भी ज़्यादा करंट आए तो उससे जो प्रतिरोध, यानी आपको पता है जब भी धारा बहेगी तो उसमें प्रतिरोध भी होता है, ठीक है। अब प्रतिरोध के कारण क्या होती है, हीट निकलता है। हीट के कारण जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक कम होने के कारण जैसे हीट होता है तो वो पिघल के टूट जाता है, ठीक है, ज़्यादा धारा आने पे। तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका कम, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कम, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखिए, 67 नंबर क्या कह रहा है 67 नंबर में कि परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को या 0 केल्विन को, किसे कहते हैं, 0 केल्विन को, ठीक है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, 0 केल्विन को, न कि 0 डिग्री सेल्सियस को आप लोग मत टिक करिएगा, इसको नहीं, ठीक है, 0 केल्विन को, 0 केल्विन को, ठीक है। ये होता है हमारा परम शून्य ताप। तो 0 केल्विन ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा, इतना हो जाने के बाद 68 देखिए, 68 नंबर ये भी बिल्कुल सिंपल है। करे ना कि जो सबसे सिंपल आएगा ना मॉडल पेपर, पीछे भी बताया पिछले पार्ट में भी कि जो सबसे सिंपल आएगा ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखिए 68 में करा है कि एक विद्युत बल्ब पे 12 वोल्ट और 60 वाट लिखा है। 12 वोल्ट यानी V का मान है 12 वोल्ट और 60 वाट, मात्रक से आप लोग को पकड़ना है किसका मान दिया है। वोल्ट किसका मान होता है, V का, विभवांतर का, ठीक है। और वाट किसका मान होता है, शक्ति का, यानी P बराबर दिया है कितना, 60 वाट, 60 वाट। तो कह रहा है I होगा, धारा कितना होगा। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है कि P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P अपन V। P का मान दिया है 60, V का मान दिया है 12, 12 5 60 यानी 5 एम्पियर। यानी जो धारा बहेगी उस बल्ब में, ठीक है, वो कितने की होगी, 5 एम्पियर की। कितने की होगी, 5 एम्पियर की, ठीक है। तो 5 एम्पियर ऑप्शन में दिया है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 69 देखिए, 69 नंबर कह रहा रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक होता है, रेखीय प्रसार अल्फा का। तो अल्फा बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अल्फा बराबर क्या होता है, डेल्टा एल अपन एल इंटू डेल्टा टी। हमें मात्रक निकालना है, तो एल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे में एल का मात्रक मीटर, और डेल्टा टी तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, डिग्री सेल्सियस तो 1 बटा डिग्री सेल्सियस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डिग्री सेल्सियस का घात माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस का घात माइनस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, सी वाला, 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस का घात -1 या डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये बटा में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। बात को ध्यान रखना है हर एक पॉइंट को। अगला देखिए 70 नंबर, 70 नंबर में क्या कह रहा है, 70, ये 68 का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए 70 नंबर में आदर्श किसका की अवशोषण क्षमता होती है, ये पहले मॉडल पेपर में भी सॉल्व कर चुके हैं। जो आदर्श किसका की जो अवशोषण क्षमता होती है वो क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। आदर्श कृष्णिका की कृष्णिका की अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा तो इतना नोट करिए 70 तक, और पास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उसको देख लेते हैं, नोट करिएगा इतना। चलिए हम लोग अगला देखते हैं 71 नंबर, ठीक है। क्या करा इसमें, अम्ल तथा क्षार, सॉरी यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि 50 क्वेश्चन मैथ होते हैं और 50 क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों होता है, ठीक है। तो किसी पेपर में सीरियल नंबर से 51 से 75 तक फिजिक्स ही दे देता है और उसके बाद से उधर 76 से 100 तक केमिस्ट्री दे देता है, ठीक है।
या कभी कभी किसी ग्रुप में, जैसे उसका भी चलता है ना, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप है, यानी जो जैसे हम लोग का कोड चलता है, पेपर जो होता है हाई स्कूल इंटर का, तो 4 कोड बनते हैं ना, उसी तरह उसमें भी कोड होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं तो कोड रहता है, चार कोड में पेपर मिलता है, ताकि हर एक क्वेश्चन यानी सबका मैच ना हो पाता है। जिसका पहला क्वेश्चन है जो उसके पास बैठा हुआ है उसका कोई और क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन सारे पेपर में आते हैं, लेकिन यही कि नंबरिंग उसका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो इसमें भी थोड़ा दे देता है ऐसे कि मतलब मिक्स करके दे देता है। ठीक है, फिजिक्स वाले में भी एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन डाल देगा केमिस्ट्री का। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सीरियल नंबर से ही देता है। देखिए यहाँ से 70 तक आपका क्या है, फिजिक्स है, फिर 71 से लेके आपका 95 तक केमिस्ट्री है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री है, फिर जो 96 से लेके 100 तक 5 क्वेश्चन है जो, अब ये जो फिजिक्स का 5 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लास्ट में डाल दिया है। कहाँ डाल दिया है, लास्ट में डाल दिया है। ठीक है, तो 96 नंबर शुरू होगा, 96 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, 71 से ना शुरू होके हमारा 96 नंबर क्वेश्चन पे चला गया है। ठीक है, तो देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन यानी 71 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा वहीं। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपका टोटल हो जाएगा फिजिक्स का। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका मात्रक है भाई, पढ़े होंगे आप लोग, चैप्टर में पढ़ाए होंगे सर। ठीक है, 3 चैप्टर सर पढ़ा है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। किसका मात्रक है, दूरी का। दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं, पारसेक में मापते हैं। ठीक है, किलोमीटर, मीटर मापते हैं ना। तो जो प्रकाश वर्ष है किसका मात्रक है, दूरी का। ठीक है, समय का नहीं, प्रकाश की चाल का नहीं, किसका है, दूरी का है। ठीक है, दूरी का। तो ऑप्शन किस में दिया है, दूरी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है, दूरी का। अगला देखिए 97 नंबर। 97 नंबर में क्या करा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या और किस में, फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, क्या होता है, r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन याद रखिएगा क्योंकि आपको पूछ भी देता है। ठीक है, कि इसमें संबंध है। तो हमें किसका मान दिया है, वक्रता त्रिज्या यानी r का मान दिया है कितना, 15। तो कितना हो जाएगा, 15 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14.5, 7.5 हो जाएगा। ठीक है, 7.5। अब देखिए इसमें प्लस माइनस चिन्ह भी दिया है। तो आपको पता है कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो क्या होती है, निगेटिव होती है, अर्थात उसका जो फोकस होता है क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि बाएं साइड होती है, अब बाएं साइड की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो -7.5 होगा। ठीक है, ये -7.5 होगा क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस में होती है, निगेटिव में। ठीक है, तो -7.5 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिएगा नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर, सॉरी 98। क्या करें 98 में कि 1 एंगस्ट्राम का मान होता है, 1 एंगस्ट्राम का मान कितना होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व भी हुआ होगा तो उसमें वैल्यू रखा गया हो गया 1 एंगस्ट्राम। ठीक है, या आपको चार्ट भी देखे होंगे थ्योरी में कि 1 एंगस्ट्राम जो बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ठीक है, इतने के बराबर होता है, 10⁻−10, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में कर रहा है माइक्रोन दिया है, कितना दिया है, माइक्रान। ठीक है, तो आपको पता है माइक्रान में जब इसको बताना है तो 1 माइक्रान में कितना होता है, 1 माइक्रान में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लिख दे इसको कि 10⁻⁻4 × 10⁻⁻6। ठीक है, इतना लिख दे। 10⁻10 को, क्योंकि जब इसका बेस समान होता है तो घातें जुड़ती हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो -10 हो जाएगा ना। तो इसी को तो हम माइक्रान बोलेंगे, 10⁻⁻6 को ही। तो 1 एंगस्ट्राम कितने के बराबर हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइक्रान के। ठीक है, माइक्रान के, या 10⁻4 माइक्रोमीटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻4 माइक्रान के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁻4 माइक्रान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन को भी देखते जाइएगा, ऑप्शन के अनुसार मारते जाइएगा, नहीं तो ये ना कि एक एंगस्ट्राम का मान होता है 10⁻⁻10, इतना याद है, आगे ना पढ़े कि माइक्रोन दिया है, मीटर दिया है, नैनोमीटर दिया है, क्या दिया है, तो आपको ऑप्शन को भी देखना है, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों के साथ जाना पड़ता है। ठीक है, और ऑप्शनल जो होते हैं ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन को भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगला देखिए 99 नंबर, 99 क्या कह रहा है इसमें कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। अभी देखिए मैंने कहा ना कि पूछ भी देता है, देखिए आगे क्वेश्चन में आ गया, संबंध क्या होता है, r बराबर 2f होता है या f बराबर r/2 होता है। देखिए इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाए तो उसको टिक कर लीजिएगा। f बराबर दिया है r/2, f बराबर r/2 होता है, r बराबर f/2 होता है, नहीं 2f होता है। कह रहा है कि f बराबर 2r होता है, 2r, 2r नहीं 2r। ठीक है, तो f बराबर 2r होता है, नहीं भाई r बराबर 2f होता है। ठीक है, जो त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दोगुनी होती है, ना कि फोकस वक्रता त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, f बराबर r होता है, नहीं, तो हमें उतना क्या जाना है भाई, 4 ऑप्शन देता है तो कोई एक ही तो ऑप्शन सही होगा। हमने पहला ही ऑप्शन देखा f बराबर r/2, वही मैच कर गया, तो कहाँ आगे जाए देखने के लिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, f बराबर r/2। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ये मॉडल पेपर भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग एक नया मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2014। ठीक है, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। ठीक है, कह रहा है भार का मात्रक है, भार का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मत मार दीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़े होंगे तो भार और द्रव्यमान। ठीक है, भार और द्रव्यमान में अंतर पढ़े होंगे। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब भार क्या कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल द्वारा, ठीक है, खींचे गए, जो गुरुत्वीय बल द्वारा खींचा गया जो भार होता है, यानी जो बल होता है वो होता है, यानी भार बराबर होता है m इंटू जी, यानी W बराबर होता है m इंटू जी। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, तो आपको पता है कि ये जी क्या है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। आपको पता है F बराबर क्या होता है, m इंटू ए, ये भी क्या है हमारा एक प्रकार का, यानी ये भी क्या है हमारा त्वरण ही है। तो देखिए इसमें भी m मैच कर रहा है और a भी मैच कर रहा है, क्योंकि दोनों त्वरण है। तो आपको पता है ना F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हमारा जो भार है इसका भी मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको याद रखिएगा, न्यूटन होता है। द्रव्यमान को आप लोग गलती से भी मत मारिएगा। ठीक है, भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग किलोग्राम को न टिक करिएगा, क्या होगा इसका, न्यूटन होगा। ठीक है, इसका 100 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको 51 से 70 तक फिजिक्स का ही पार्ट था, फिर जो इसके 5 क्वेश्चन थे लास्ट में डाल दिया था 96 से लेके 100 तक में। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 पार्ट में फिजिक्स के टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिएगा नोट करिएगा, इतना नोट करने के बाद जो आगे नया मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2014, उसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।